नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं नाइलेट ट्रिपल सी सुपर 50 क्वेश्चंस के सेट 2 के साथ में, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आज ट्रिपल सी के सेट 2 की क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चंस की। तो आइए फटाफट रिव्यू लेते हैं और देखते हैं सुपर 50 क्वेश्चंस में कितने आपके सही होंगे और कितने गलत। और ये है क्वेश्चन नंबर 51। माउस इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट बोथ और नन ऑफ दीज। तो माउस इसमें से किस तरीके की डिवाइस है दोस्तों? जी हाँ, माउस है आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा and control signals to an information processing system। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। आपके ऑप्शन है रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो प्राइमरी मेमोरी को कंसीडर करने वाले इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सी है आपकी प्राइमरी मेमोरी? तो ये है आपका रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि वोलेटाइल है, मींस टेम्परेरी होती है। इसके अंदर कोई भी डाटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा। एक बार अगर सिस्टम ऑफ हो गया है तो ये डाटा क्या होगा, हमारा वॉश आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड और निबल। तो इसका आंसर आई थिंक आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका आंसर है बाइट। जी हाँ, बाइट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मदरबोर्ड इसमें से किस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे? तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर। जी हाँ, मदरबोर्ड इज द बैकबोन दैट टाइज द कंप्यूटर्स कंपोनेंट टुगेदर एट वन स्पॉट एंड अलाउज देम टू टॉक टू ईच अदर। मीन्स एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जिस पर कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर। आपके ऑप्शंस हैं स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी और ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कंप्यूटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी क्या है, कंप्यूटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पीड फास्ट होती है, एक्यूरेसी मतलब एरर फ्री रिजल्ट देता है, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कंप्यूटर में होती हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस हैं? आपके ऑप्शंस हैं नॉन एक्यूरेट, known feelings, slow calculating और no automation। तो इनमें से सही आंसर है आपका no feelings, यानी कंप्यूटर में किसी भी तरीके की फीलिंग्स नहीं होती हैं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड दे कांट डू एनी जॉब अनलेस दे आर फर्स्ट प्रोग्राम्ड विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेम। वो सिर्फ वही काम करेगा जिस काम के लिए वो पहले से बनाया गया है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर है, डिवाइस बाय विच द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड ब्लैंक डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनडायरेक्ट डिवाइसेस एंड नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका सही आंसर है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट और हार्डवेयर which gives out the result of the entered input once it is processed is called an output device। तो result देखने के लिए आप output devices का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58,
व्हाट डज द कंपाइलर डू? कंपाइलर क्या करता है? आपके ऑप्शंस हैं कन्वर्ट्स लो लेवल टू मिड लेवल प्रोग्राम, कन्वर्ट मिड लेवल टू हाई लेवल, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज और लो लैंग्वेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं मुझे। फिलहाल इसका सही आंसर आइए देखते हैं, कन्वर्ट हाई लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। A compiler is a special program that translates a programming language source code into machine code or byte code or another programming language. Question number 59 आपकी स्क्रीन पर है। Which of these is input device? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और ऑल ऑफ द एबव, या ये सभी। तो आइए चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एन इनपुट डिवाइसेस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 60, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव अ कोर नेम्ड एज। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नल, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है कर्नल। कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। तो बेसिकली सिर्फ लिनक्स की बात नहीं है दोस्तों, लिनक्स के अलावा जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसका सबसे मेन पार्ट होता है आपका कर्नल और दूसरा पार्ट होता है शेल। जी हाँ, कर्नल के अंदर सिस्टम से रिलेटेड सभी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल पहले से मौजूद होती है, यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी एक पर्टिकुलर मशीन पे इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, उसकी रैम कितनी होनी चाहिए, मदरबोर्ड का प्रोसेसर कितना होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन कर्नल के अंदर पहले से प्रीडिफाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 61, द फॉलोइंग शॉर्टकट आर यूज्ड टू कट समथिंग इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं CTRL+V, CTRL+D, CTRL+X और CTRL+C। तो किसी भी कंटेंट को कट करने के लिए जो सही है वो है Ctrl+X। द कट कमांड रिमूव द सेलेक्टेड डाटा और कंटेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन while the copying command creates a duplicate. Question number 62, which of the following command can be partition a hard drive? किस कमांड से इनमें से हम लोग हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं MKFS, fdisk, FCSK और माउंट। तो इसका सही आंसर है fdisk। fdisk कमांड जो कि डॉस में अवेलेबल रहता है, यूटिलिटी है उसकी, जिसके थ्रू विंडोज़ लिनक्स की किसी भी हार्ड डिस्क पे आप क्या कर सकते हैं, पार्टीशंस को डिलीट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट या कौन सा बटन आप प्रेस कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विंडो लोगो, विंडो लोगो प्लस @ सिंबल, विंडो लोगो प्लस M, या फिर विन लोगो या विंडो लोगो प्लस F। जी हाँ, इसका सही आंसर है विंडो लोगो, यानी कीबोर्ड से विन का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप शॉर्टकट या स्टार्ट बटन को यूज़ कर सकते हैं। द विंडो की हैज़ द माइक्रोसॉफ्ट लोगो ऑन कीबोर्ड फाउंड बिटवीन द लेफ्ट एंड CTRL ऑल्ट की है, यानी लेफ्ट और CTRL की के बीच में जो एक बटन, ऑल्ट के बीच में जो बटन होगा वो होगा विंडोज़ का। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू शो द डेस्कटॉप? आपके ऑप्शंस हैं विन प्लस E, यानी विंडो की प्लस E ऑप्शन, विंडो की प्लस W, विंडो की प्लस D, या फिर Ctrl+O। तो डायरेक्ट शॉर्ट डेस्कटॉप तक पहुंचने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं? इसका सही आंसर है विंडो की प्लस D, यानी विंडो बटन के साथ में अगर आप D प्रेस करते हो तो बिना किसी एडजस्टमेंट के, बिना किसी नई विंडो के या ओपन विंडो के आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे? डेस्कटॉप पे पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 65,
आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द माउस टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन विंडोज। ऑप्शंस हैं आपके लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग और क्लिकिंग। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो माउस के थ्रू नहीं कर सकते? जी हाँ, माउस के थ्रू हम लोग लिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। माउस बेसिकली एक हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जो 2 डायमेंशनल मोशंस को रिलेटिवली मॉनिटर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, शॉर्टकट की टू रीबूट द कंप्यूटर। काफ़ी शॉर्टकट की से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, CTRL प्लस ऑल्ट प्लस डेल, CTRL प्लस B प्लस T, CTRL प्लस C, CTRL प्लस X। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ाई की है और देखा हुआ है तो आंसर काफ़ी इजी है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है CTRL प्लस ऑल्ट प्लस डेल। The rebooting is the process by which a running computer system need to be restart. Question number 67. What is the full form of GUI? आपके ऑप्शंस हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरप्रेटर, ग्राफिकल यूजिंग इंटरप्रेटर और ग्रुप यूजर इंटरफेस। जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI, a computer program that enables a person to communicate with a computer through the use of symbols, visual metaphors and a pointing device. Question number 68 आपके पास है इस समय, Windows 10 has the different editions. Windows 10 के और कितने एडिशंस हैं? आपके ऑप्शन है 5, 10, 8 और 9। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5 एडिशंस और है। Windows 10 the Microsoft operating system for personal computers, tablets, embedded devices and Internet of Things devices। ये 5 एडिशंस हैं या 5 मशीन्स हैं जिनमें ये Windows 10 इनेबल या यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ Windows 10 कंटेन द न्यूएस्ट फीचर। आपके ऑप्शंस हैं एंटरप्राइज एडिशन, एजुकेशन एडिशन, होम एडिशन और प्रो एडिशन। इनमें से किस एडिशन में एडवांस फीचर्स हैं? इसका सही आंसर है होम। तो विंडोज 10 के होम एडिशन में स्टैंडर्ड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं द बेसलाइन पैकेज डिजाइन फॉर द जनरल यूज प्राइमरली एक्सेसिंग विंडोज एट होम। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं और चीज़ें आपके तैयार हो रही हैं। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना, उनको बार बार देखना और उनके आंसर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आइए फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? आपके ऑप्शंस हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं 72, 999.99, 11, 48। तो इसके लिए प्रैक्टिकल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है राइटर का, और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से डेप्थ में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है 999.99 इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज फॉर LibreOffice Writer text. A font is a graphical representation of text that can have written different size, colors or designs. Question number 71. What is the shortcut key for save as in LibreOffice Writer? आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus Shift plus S, CTRL plus S, F12 और F1। तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है? तो सही आंसर है CTRL plus Shift plus S। सेव एज ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो और उसको किसी एक नए नाम से या किसी एक डिफरेंट लोकेशन पर सेव कर सकते हो। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ टेबल इन LibreOffice Writer? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं CTRL plus F12, CTRL plus F2, CTRL plus F1 और CTRL plus F। इसका सही आंसर है CTRL plus F12। ये शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं LibreOffice Writer में टेबल्स को इंसर्ट करने के लिए,
Tables are useful way to organize and present large amount of information in segmented format. Question number 73. What is the shortcut key to close the current window in LibreOffice Writer? आपके ऑप्शंस हैं CTRL plus Q, CTRL plus W, CTRL plus T and CTRL plus R। और इसका सही आंसर है आपके लिए CTRL plus W is used to close the current window. A window is a separate viewing area on a computer display screen in a system that allows multiple viewing areas as part of graphical user interface. किसी भी करंट विंडो को अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस W से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 74. व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन LibreOffice राइटर? ऑप्शंस हैं 10, 12, 15, 6। तो इनमें से सही आंसर है आपका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि फॉन्ट होता क्या है, किसी भी टेक्स्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि डिफरेंट साइज में, कलर्स में और डिजाइन्स में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज द LibreOffice राइटर? LibreOffice राइटर है क्या? आपके ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और नन ऑफ द अबव। तो आई थिंक ये सबसे एक ईजी क्वेश्चन अभी तक का रहा होगा। तो इसका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। राइटर हैज ऑल द फीचर्स you need to form a modern, full-featured word processing and desktop publishing tool. Question number 76 आपकी स्क्रीन पर है cannot create multi-level list in LibreOffice Writer। क्या आप multi-level list या branch list तैयार कर सकते हैं राइटर में? आपके ऑप्शंस हैं ट्रू, यस तैयार कर सकते हैं, मे बी आप कंफ्यूज हैं, यूजिंग शॉर्टकट की और फॉल्स मीन्स नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यस, वी कैन नॉट क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट इन LibreOffice राइटर। मल्टी लेवल लिस्ट का कोई ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार पर नहीं दिया गया है और ना ही किसी मेन्यू में है। क्वेश्चन नंबर 77. विच की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और राइटर टू मूव बिगनिंग टू द लाइन? आपके ऑप्शंस हैं पेज अप, होम, एंटर और एंड बटन। तो इनमें से किस बटन को या किस की को आप प्रेस कर सकते हैं? या इसका सही आंसर है होम की। होम बटन या होम की को प्रेस करके रिटर्न्स कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन इन एडिटेबल टेक्स्ट एंड अदरवाइज स्क्रॉल द स्क्रॉलेबल डॉक्यूमेंट टू द बिगिनिंग। तो होम की या होम बटन दो तरीके से काम कर रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78. Which element of a document can be colored in Microsoft Word or Writer? तो आपके ऑप्शंस हैं टेबल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और ऑल एलिमेंट। तो इनमें से कलर किस पे अप्लाई कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑल एलिमेंट्स। तो ऑल यानी सभी, इन सब में ही आप कलर्स वगैरह या कलर्स का फीचर अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जिसका होम टैब पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और राइटर में फॉर्मेटिंग टूल बार पर इसके ऑप्शंस आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79. इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच की इज यूज्ड टू डिलीट द कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है, वो बेसिकली राइटर की बात हो रही होती है। तो आपके ऑप्शंस हैं डिलीट, बैक स्पेस, एंटर और एस्केप की। तो इनमें से किस बटन को आप यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बैक स्पेस की को आप यूज कर सकते किसी भी कैरेक्टर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या राइटर में डिलीट या रिमूव कर सकते हैं। इन LibreOffice Calc अ फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंबल। LibreOffice Calc में फॉर्मूला शुरू होता है @ सिंबल, हैश सिंबल, एम्परसेंड सिंबल और इक्वल साइन के साथ में। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो जी हाँ, वेल नोन है, कैल्सी है, एक्सेल है। कहीं पर कोई भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपको यूज़ करना है तो इक्वल साइन के साथ आपका फॉर्मूला शुरू होता है। तो आप कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81.
व्हाट इज द लास्ट रो और कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 10,48,576 नंबर ऑफ रोज हैं, और लास्ट कॉलम का नाम है AMJ, 10,48,776 AMH, 10,48,576 AME, 10,47,576 AMJ। उसका सही आंसर है 10,48,576 और लास्ट कॉलम का नाम होगा AMJ। तो इसके लिए प्रैक्टिकल क्लियर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स है बेसिकली, है ना, तो वो आपके यहाँ पर 65,536 या 256 1024 कॉलम्स हैं यहाँ पर। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ कैल्सी इन लिब्रे ऑफिस? कैल्सी का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं .ods, .doc, .xls और .odp। जी हाँ, इसका सही आंसर है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। फाइल एक्सटेंशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो फाइल एक्सटेंशन समझ लीजिए पहले। फाइल एक्सटेंशन बेसिकली डॉट साइन के बाद लगेगा और ये डिफाइन करता है कि आपकी फाइल किस फॉर्मेट में किस सॉफ्टवेयर पर सेव हो रही है। या तो कोई भी एक्सटेंशन मिनिमम 3 कैरेक्टर्स का, 2 कैरेक्टर्स का भी होता है, 1 कैरेक्टर का भी होता है और 4 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है। तो मिनिमम जैसे .c प्रोग्रामिंग है वो सिंगल का एक्सटेंशन है, .py 2 एक्सटेंशंस हैं, .java या .ods 3 कैरेक्टर्स और 4 कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी? आपके ऑप्शंस हैं Shift+1, Control+1, Shift+Control+1 और Alt+1। इनमें से किसके थ्रू आप फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं? तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर इस समय Control+1। द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इज वेयर you set the formatting options for your report objects. Question number 84. Which of the following is a popular DOS-based spreadsheet package? काफी डेप्थ का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ड, स्मार्ट सेल, एक्सेल, लोटस 1-2-3। यहाँ इसका सही आंसर है लोटस। Spreadsheet was first MS-DOS based spreadsheet package which was released in 26th of January 1983. Question number 85. The value of the Excel expression is equals to left Microsoft Excel, 10 is। क्या आउटपुट देगा ये फंक्शन आपको यहाँ पर? तो आइए चेक करते हैं। इसमें आपके ऑप्शंस हैं OSoft Excel, Microsoft E, Microsoft और Soft Excel। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फंक्शन का नाम अगर पता है कैसे काम करता है तो आइए आंसर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये इस लेफ्ट हैंड साइड से 10 अल्फ़ाबेट्स एक्सट्रैक्ट करेगा और एक सब स्ट्रिंग यानी सेकेंड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैल्सी एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू राउंड 20.945, 2। तो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा? डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो जो मैथमेटिक्स अगर आपकी क्लियर है और आपको पता है कि डेसिमल पे राउंड ऑफ कैसे होता है तो इसका आंसर आप इजीली गेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 20, 20, 20.95, 20.94 एंड 20.90। तो इसका सही आंसर है 20.95। द राउंड फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर राउंडेड टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स on the basis of mathematical rule. Question number 87. Which of the following is the correct arrangement in ascending order of their sizes? आपके ऑप्शंस हैं वर्कशीट, वर्कबुक, रेंज, सेल, वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, सेल, वर्कबुक, रेंज, सेल, वर्कशीट एंड वर्कशीट, रेंज, सेल, वर्कशीट। किस ऑर्डर में डाटा ऑर्गेनाइज किया सकता है? तो जी हाँ, पहले वर्कबुक मेन पार्ट होगा, उस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होगी, वर्कशीट के अंदर सेल रेंज होंगी और सेल रेंज के अंदर होगी सेल्स। A worksheet, also known as a spreadsheet, consists of number of cells in which you can enter the data and calculate it. The cells are organized into
columns and rows. A worksheet is always stored in a workbook. A workbook can contain number of sheets. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन चेंज ट्रू और फॉल्स एंड द वाइस वर्सा. आपके ऑप्शंस हैं एंड, और, नॉट एंड इफ. इनमें से कौन सा फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स के मैसेज को चेंज कर सकता है? आपके आंसर हैं नॉट फंक्शन, जो कि टॉगल कंडीशन पे काम करेगा. कंडीशन ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स होगा. कंडीशन फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू होगा. दिस इज नोन एज द negation function. It is a logical function in CalC as well as Excel, which is also known as the negation function. Question number 89. What is the minimum zoom size in LibreOffice Impress? आपके ऑप्शंस हैं 5%, 10%, 15% and the last is 20%. तो इसमें से मिनिमम जूम का ऑप्शन है आपका 5%. Impress has a comprehensive range of easy to use drawing and diagramming tool to add styles and sophistication to your presentation. तो Impress का बेसिकली इस्तेमाल होता है अपने टॉपिक पर बेस्ड कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 90. What type of sound is not present in presentation slides in LibreOffice Impress? अगेन काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है. अगर मैंने प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिस की है आपने, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं. आपका ऑप्शन है यहाँ पर कैमरा, साइज, क्लॉक एंड रिव्यू. इनमें से किस टाइप का साउंड वहाँ पर अवेलेबल नहीं है? उसका सही आंसर है रिव्यू नाम से कोई भी ऑप्शन या साउंड फाइल वहाँ पर अवेलेबल नहीं है. स्लाइड्स कंटेन बेसिकली अ प्लेस होल्डर which are the area on the slide that are enclosed with a dotted border. Question number 91. Slide sorter is found in which menu of the LibreOffice Impress? आपके ऑप्शंस हैं व्यू मेन्यू, इंसर्ट, स्लाइड शो एंड फॉर्मेट. तो इनमें से किस मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर मिलेगा? तो जी इसका सही आंसर देखते हैं. सही आंसर है व्यू मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हो, उसके बीच में ट्रांजिशन सेट कर सकते हो और एनिमेशन सेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 92. व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन LibreOffice Impress? आपके ऑप्शंस हैं .odt, .ods, .odp एंड .pptx. आपका सही आंसर है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन. और अगेन मैंने जैसे पहले भी एक्सटेंशन बताया था, एक्सटेंशंस की हेल्प से आपको पता चलता है कि फाइल किस टाइप की है या किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है, फाइल का फॉर्मेट क्या है. इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ. व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट फाइल एक्सटेंशन? काफ़ी एक्सटेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी बुक्स पे ध्यान दीजिएगा. .xls, .ppt, x, .popt एंड .powerpoint. तो इसका सही आंसर है दोस्तों .pptx इज द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर Microsoft PowerPoint file, which is also similar to my LibreOffice Impress. Question number 94. In Microsoft PowerPoint, to add header and footer to handout, which view is used? आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, टाइटल मास्टर एंड ऑल ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है, ये देखते हैं यहाँ पर, या हैंडआउट मास्टर. इसके थ्रू आप अपने स्लाइड्स पे नोट्स तैयार कर सकते हो, एज वेल एज आप अपने इस पे हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं. तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट में पहले तो ये हेडर और फुटर होता क्या है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ हम लोग हैं. विच ऑफ दीज कैन बी इंसर्टेड ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड? आप इसमें से क्या इंसर्ट कर सकते हैं? पिक्चर, ग्राफ, टेक्स्ट या फिर ऑल ऑफ दीज. यस, ये सभी. तो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर आपको पता है और इसका सही आंसर है ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज. आप एक स्लाइड पर पिक्चर, ग्राफ, टेक्स्ट
ये सभी चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन और अपने उस सीन को इफेक्टिव बनाने के लिए। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। विच मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करने के लिए किस मेन्यू में आप जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, एडिट मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो आंसर इम्प्रेस को याद रख के दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इसका सही आंसर है फॉर्मेट मेन्यू, जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, अलाइनमेंट और स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ मैनी बिट्स IPv6 एड्रेस हैज? इंटरनेट डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से लिया गया क्वेश्चन है आपका। IPv6 जो एड्रेस है वो कितने बिट का होता है? आपके ऑप्शंस हैं 32 बिट्स, 128 बिट्स, 32 बाइट और 128 बिट्स। इसका सही आंसर है 128 बिट्स। IPv6 बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस फॉर्मेट फॉलो करता है, जो कि डायनामिक IP एड्रेसेस अलॉट करता है। IP एड्रेस है किसी भी वेबसाइट की एक यूनिक आइडेंटिटी या नेटवर्क में किसी कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस जो कभी भी रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड वाइड वेबर, वेबर वाइड वर्ड, वर्ल्ड वाइड वेब और लास्ट है वाइड डेड वर्ल्ड वेब। और इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है जिसको बनाया था टिम बर्नर ली ने। क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज? नेटवर्क साइज के बेस पर कौन कौन सी नेटवर्किंग या टाइप्स नेटवर्क हैं? आपके ऑप्शंस हैं लैन, मैन, वैन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नेटवर्क के साइज के बेस पर कितने टाइप के नेटवर्क क्लासिफाई किए गए हैं? जी हाँ, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन हम लोग सेट करते हैं उस नेटवर्क के साइज और रेंज के आधार पर। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेट नंबर 2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड मीडिया? आपके ऑप्शंस हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड वायरलेस। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्रांसमिशन के लिए इसके लिए सही आंसर है वायरलेस। तो गाइडेड मतलब केबल ट्रांसमिशन, जिसमें डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दो मशीनों को किसी ना किसी केबल से जोड़ा जाएगा, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर हो, चाहे फाइबर ऑप्टिक हो या कोएक्सियल हो, वो कहलाता है गाइडेड मीडिया। और वाईफाई कनेक्शंस, ब्लूटूथ, ये हैं हमारे अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया। तो दोस्तों ये हैं हमारे CCC सुपर 50 क्वेश्चंस के सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 51 to 100 क्वेश्चंस, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए हमारी टीम ने आप ही के लिए बनाए हैं। तो आई होप कि ये आप तैयार करेंगे और मिलते हैं अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अपडेटेड।